हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। जीवन की हर कठिनाई में, जीवन के हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, अच्छाई में, बुराई में, हर परिस्थिति में जो परमेश्वर के धन्यवाद को देना सीख लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख प्रवेश नहीं करेगा। कठिनाइयाँ ज़रूर प्रवेश करेगी, समस्याएं ज़रूर आएगी, निराशा भी अपनी उच्च कोटि की ताकत लगाएगी कि आपको डुबो दे। लेकिन अगर आप प्रभु को लगातार धन्यवाद देते रहेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलेगा, स्वर्ग का आनंद मेरे जीवन पर डालेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत कहलाती है। हालेलुया। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर माइटी सेवियर जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर टुडे मॉर्निंग एट दिस टाइम। मैं आज बड़ा आनंदित हूँ इस सुंदर दिन में, जब प्रभु ने मुझे फिर एक बार मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और बड़े घमंड के साथ, हियाव और दृढ़ता के साथ यहोवा की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। मैं आप सबों का इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आपको सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। प्रियो, आज मनन के लिए हमने जो पवित्र शास्त्र का भाग चुना है वो है भजन संहिता, उसका 9वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 9 एंड वर्सेस 1 एंड 2। साम्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 एंड 2 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मेरा विश्वास है प्रियो पवित्र शास्त्र आपके पास है। हालेलुया। ओके, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तेरा धन्यवाद करूंगा, सबसे पहले इसमें लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। दूसरा, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, अंडरलाइन कीजिए। तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। और भजन गाऊंगा। हालेलुया। 4 थिंग्स। सबसे पहले आपको परमेश्वर का पूर्ण मन से धन्यवाद करना है। जब मैं मन कहता हूँ तो मन यानी इट्स नॉट ओनली अबाउट योर माइंड, बट इट्स अबाउट योर सोल एंड स्पिरिट एंड हार्ट ऑल्सो। अपने संपूर्ण शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर को क्या करूँगा? धन्यवाद करूँगा। जब आप धन्यवाद करते हैं तो अपने आप धन्यवाद किस बात के लिए करते हैं? जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है और जो परमेश्वर ने आपको पहले से ही दे दिया है। हालेलुया। एक धन्यवाद होता है जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन। सो जब परमेश्वर हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करना। प्रभु तूने उस दिन, मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, प्रभु तूने मेरे जीवन को बचाया राजा। उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, प्रभु मेरे ऊपर ये तकलीफ आ गई थी राजा, तूने मुझे बचाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। जो उपकार यहोवा हम पर करता है उसके लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। पहला धन्यवाद। दूसरा, जो आशीष है वो हमें पहले से ही तैयार रखकर देने वाला है, उन आशीषों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू आने वाले दिनों में मुझे बिजनेस में ब्रेक थ्रू देने जा रहा है राजा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तेरे वायदे के अनुसार तू फिर एक बार प्रभु इस संसार का धन मुझे देने जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन वहां से तू मुझे सुरक्षित लेकर आने वाला है प्रभु। आमीन। ये भी धन्यवाद ही है। आमीन। और वचन कहता है, जब तू धन्यवाद देता है इसका अर्थ है कि तू आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता है। और धन्यवाद देने के बाद ही परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा मन आनंदित और प्रफुल्लित होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो ताकि स्वर्ग खुले और प्रभु का आनंद आपके जीवन पर उंडेला जाए। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। आइए हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। हमारा शीर्षक आप जानते हैं, पिछले 2 सेशन में हमने देखा है मिजरी और मिशन, कष्ट उठाना या लक्ष्य की ओर बढ़ना। आमीन। ये हमारा अध्ययन का विषय है और हमने इसके 2 सेशंस कर लिए हैं। अभी हम तीसरे सेशन में हैं, तो क्यों ना आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, कल आज और युगानुयुग प्रभु। अब्राहम के आशीषों को हमारे जीवन पर आज तक उंडेला है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आने वाले दिनों में तू धर्मियों की बड़ी सेना को तैयार करने वाला है, ताकि ये देश तेरे राज्य के लिए जीता जाए और इस देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष घुटनों पर आकर इस बात का अंगीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर है राजा। प्रभु उन बातों के लिए तू हमें तैयार कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई को तू हमारे जीवन पर उंडेल। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और परमेश्वर इस समय मुझे और आपको ताक रहा है, देख रहा है, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई मूर्तिकार की कल्पना से तैयार की गई मूर्ति या पेड़ या पौधा नहीं, कि ना तो जिसकी आंखें होती है, ना तो जिसके सुनने के कान होते हैं, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मेरे और आपके चित्र को यहाँ पर गोद कर रखा है, ऐसा वचन बताता है, आमीन। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमसे अधिक जानता है, हालेलुया। प्रियो, हमने इसके पहले के सेशन में देखा कि किस प्रकार से जान बचाकर पौलुस और पूरे 276 लोग, 270 पीपल, हाउ दे रेस्क्यूड देमसेल्व्स एंड कैसे वो माल्टा के उस द्वीप में आए और किस प्रकार से जब वो वहाँ पर आग सेक रहे थे, अपने आप को गर्म कर रहे थे, तो कैसे उसने लकड़ियाँ बटोर कर गट्ठा बनाया पौलुस ने, और जैसे ही उसने उस गट्ठे को आग में झोंका तो वचन बताता है एक सांप ने उसके दाहिने हाथ को लपेट लिया, हालेलुया। दाहिने हाथ से सांप ने पौलुस के हाथ को लपेट लिया। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है मैन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उससे पहले हम पीछे जाकर पौलुस की फिर से एक बार हिस्ट्री, जहाँ हमने आज जहाँ तक हमने पढ़ा है सांप के लपेटने तक, फिर एक बार हम पीछे से आएंगे। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उसे वहाँ बंदी गृह में डाला गया, जहाँ उसने सुसमाचार का प्रचार किया। जब लोगों ने अग्रिप्पा को बताया तो अग्रिप्पा ने क्या किया, उसको बंदी गृह में से निकाला, बोला भाई इसको रोम लेकर जाओ और वहाँ पर राजा के सामने प्रस्तुत करो कि ये लोगों को झूठा सुसमाचार प्रचार कर रहा है। पौलुस बैठा रोम जाने के लिए, बीच में उतरा, इटली जाने की जहाज में बैठा। फिर हम जानते हैं नंबर 2 क्या हुआ, जहाज को तूफान का सामना करना पड़ा और वो टूट गया, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था उस सूबेदार ने पौलुस की बात नहीं मानी थी, जिसका विवरण मैं आपको दे चुका हूँ। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 9, 10 और 11 वचन, आमीन। नंबर 3 पॉइंट, अब यहाँ पर जहाज टूट गया, ठंडी में कुड़कुड़ा रहे होंगे, सुकड़ गए होंगे, ऐसा करते, लौटते, दौड़ते, भागते, तैरते ये लोग कैसे तो भी इस माल्टा द्वीप में पहुँचे हैं। और अब यहाँ अनजान जगह पर, जहाँ पर वो किसी को नहीं जानता, वो ठंड के मौसम में फंस गया है, यानी तकलीफें से गुजर कर आगे निकल रहा है। इसका अर्थ है पौलुस जैसे तकलीफों से निकला है, कठिनाइयों से गुजरा है, मेरा और आपका भी गुजरना ज़रूरी है, हालेलुया। तभी तो पॉलिश होगा, हालेलुया। आग की भट्टी में सोना डालेंगे तभी तो सोना चमक कर निकलेगा प्रियो, आमीन। इसीलिए कठिन दौर आता है तो शर्माइए मत, डरिए मत, घबराइए मत, लज्जित मत होइए, उसका सामना करना सीखिए, हालेलुया। अगर पौलुस कर सकता है तो पौलुस का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है, ये हमें स्मरण रखना है, हालेलुया। और अब यहाँ तक वो आ पहुँचा है और शायद इस स्थान पर पहुंचा होगा जब आग सेकने बैठा ही होगा और उसने देखा कि मेरे लोग भी आसपास बैठे। अब गए बराबर तो लकड़ियाँ इकट्ठी की नहीं होगी, थोड़ा देर वो भी अपने आपे में आया होगा, अपने आप को गर्म किया होगा उसने उस आँच के द्वारा, उस आग की लौ के द्वारा। और जब अब इस स्थान पर पहुंचकर वह ये सोच ही रहा होगा और प्रभु को धन्यवाद कर रहा होगा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तूने इतने भयंकर तूफान से मुझे निकाला प्रभु। इतने भयंकर तूफान में जब मेरा जहाज टूट गया था परमेश्वर पिता, तूने मुझे उस भयंकर तूफान से, जहाज के टूटने के बावजूद भी परमेश्वर तूने मुझे सुरक्षित माल्टा पहुंचाया प्रभु। ये अंदराबा से खारुंदराबा से राबिया दराबाला तुरानामा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो प्रार्थना कर रहा होगा और प्रार्थना करने के बाद उसको सामर्थ आई होगी। सामर्थ आने के बाद उसने, प्रार्थना सामर्थ को लेकर आती है, आमीन। द पॉइंट ऑफ रेवलेशन लिख लीजिए, प्रार्थना सामर्थ को लेकर आती है, आमीन। जैसे ही उसको सामर्थ आई होगी, बल आया होगा, उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, गट्ठा बनाया और जैसा ही उसने आग में डाला और आग बंद किया ही होगा, ऐसा मेरा सोचना है। आग वापस धन्यवाद देने के लिए जैसे ही आग बंद किया होगा,
एकदम एक सांप आया और उसके दाहिने हाथ को लपेट लिया। यहाँ पर ये वचन बताता है, हालेलुया, देन सडनली ही गेट स्ट्रक बाय अ स्नेक, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, कि एकदम से, अचानक से लिखा हुआ है ना, अचानक से वो सांप आया और उसके दाहिने हाथ को लपेट लिया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार जब हम यहाँ सोच रहे होते हैं कि अब हमारा युद्ध खत्म हो गया है, उसी समय आगे एक नई समस्या शत्रु के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात डाली। अब यहाँ पर शायद वो सोच रहा होगा, धन्यवाद दे रहा होगा, चलो बाबा एक बार के पहुंच गए सुरक्षित जगह, कम से कम समुद्र के तूफान से तो बच गए, और वो समस्या से निकलने के लिए प्रभु का धन्यवाद कर ही रहा था, तो सांप के रूप में शत्रु फिर एक बार एक नई समस्या को लेकर आया और उसके हाथ को लपेट लिया। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में ये बात होती है। आमीन। मेरा विश्वास है, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। आमीन। जो गंभीरता से सुनेगा उसे प्रभु प्रकाशनों को देगा। आमीन। और यहाँ पौलुस लोगों के मदद के विषय में सोचकर उस आग में लकड़ी का गट्टा डालता ताकि लोगों तक उसकी आँच और लौ सही तरीके से पहुंच सके। उसी समय उस आँच को भाप कर एक सांप उसके हाथ को लपेट लिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब ज़्यादा लकड़ी डालते हैं, आपने ठंडियों में, ठंडी के मौसम में ना, हम लोगों ने, कई लोग करते हैं, हम लोग की आग लगा कर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कैंप फायर करते हैं ना, सो उसमें ज़्यादा लकड़ी डालने से क्या होता है, वो लौ ज़्यादा फैलती है। तो भलाई सोचकर वो ये कर ही रहा है और प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू लॉर्ड, भयंकर समुद्र के तूफान से बचाया प्रभु। मुझे तो लगा मैं गया, अरे बाप रे बच गया, फिर ऊपर से जहाज भी टूट गया, अच्छा हो गया मुझे तैरना आता था, धन्यवाद कर ही रहा था। तो फिर एक नई समस्या उसके सामने आ गई। हालेलुया। ऐसा मेरे और आपके जीवन में शायद इन दिनों में अधिक हो रहा होगा। हालेलुया। आपके विषय में मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक समस्या का समाधान प्रभु ने दिया, दूसरी तैयारी है, समाधान पूरा आने का ही है, पर दूसरी समस्या को मुझे वापस सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, हर बार प्रार्थना सामर्थ को लेकर आ जाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपको क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ना किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है, ये आप कभी भूलना नहीं। परमेश्वर सबके साथ एक जैसा रहता। पौलुस का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। और अब यहाँ ध्यान से सुनिए कि वचन क्या कहता है। मेरा विश्वास है यहाँ तक आपको बेस क्लियर हो गया है। अब आगे के अध्ययन में हम जाएंगे, आगे के वचनों में हम जाएंगे, और ध्यान से सुनिए अब यहाँ वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसका 4 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 4 सेज, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित नहीं रहने दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, लिसन केयरफुली। मेनी टाइम्स you need to be aware from the people, we need to be careful about people. हालेलुया। कई बार हमको लोगों से सचेत रहने और सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले उस पर कृपा की थी, ऐसा हमने अध्ययन किया था कि ये बेचारे समुद्र के किनारे पे अधमरे बेहोशी के हालत में लेटे पड़े होंगे, उनको खींच के लाया, आग का प्रयोजन किया। ये सब वही लोग थे, और उसके अलावा 276 लोग और पौलुस को मिलाकर। आमीन। अब यहाँ पर वचन क्या कहता है, जब निवासियों ने उसके हाथ में सांप को लपेटे हुए देखा तो आपस में कहा, पौलुस से नहीं कहा, पौलुस को नहीं कहा, ऐसा आपके जीवन में होगा, मैं आपको प्रमाणित करूंगा। आपस में एक दूसरे से बात की, सचमुच रे बाबा ये मनुष्य जरूर हत्यारा है, उधर तो बच गया पर न्यायी परमेश्वर के हाथ में यहाँ पड़ गया। आमीन। जब भी आप किसी विकट परिस्थिति या परेशानी का सामना करेंगे, तब उस परिस्थिति में अक्सर आप ऐसे लोगों को आपका न्याय करते सुनेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। Am I talking to any one of you? आमीन। क्या इस समय मैं आप में से किसी एक भी व्यक्ति से सत्य की बात कर रहा हूँ क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, परंतु प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि इस समय अमित तू इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। आमीन। जब कभी भी आपकी परिस्थिति विकट हो जाती है, समस्या आ जाती है, तो
उस परिस्थिति में आप लोगों को देखेंगे कि वो आपका न्याय कर रहे हैं। किस बात के लिए? जिस परिस्थिति से आप घिरे हुए हैं। आमेन। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे वो समय से पहले मर गया। परमेश्वर तो 80 साल का जीवन, 120 साल का जीवन बताता है, ये 40 में मर गया। इसने कुछ तो भी झोल किया होगा, इसने ज़रूर कुछ तो भी बड़ा पाप किया होगा और छुप के किया होगा, या कुछ उनकी आपस की पुरानी बातें होगी। देखा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखा ऐसा होता भाई, फिर है ना, फिर पासबानों के साथ ऐसा होता, अगुओं के साथ ऐसा होता, उस भाई के साथ ऐसा होता, उस बहन के साथ वैसा होता है। आमीन। जिस परिस्थिति में, कठिनाई में आप फंसे हुए होते हैं, जैसे ही सांप को लपेटा हुआ देखा गया, जो लोग अब तक शांत बैठे थे वो आपस में बुदबुदाने लगे कि अरे बॉस, ये वहां तो बच गया, लेकिन ये जरूर कोई तो भी बड़ा हत्यारा ही होगा, है ना। इमीडिएट पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू। हालेलुया। तुरंत लोग आपको जजमेंट करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना प्रियो। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमको कई बार लोगों से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होती है। पौलुस उनके आवाज को सुन रहा था। आगे मैं आपको अध्ययन में सिखाऊंगा। पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस अपने परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। क्या आज आप और मैं अपने परमेश्वर को जानते हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। What people are saying is not important, but what God wants to do through your life is more important. Amen. संसार आपके बारे में क्या बोल रहा है ये बात मायने नहीं रखती, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में उसके कार्य के लिए क्या कर रहा है वो बात मायने रखती है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर यहाँ कहता है कि जैसे ही लोगों ने उसको देखा, उसके हाथ में सांप ने दाहिने हाथ को लपेट लिया। अरे हत्यारा है रे बाबा, हत्यारा है। वचन कहता है यदि समुद्र से बच भी गया ये आदमी, ये हत्यारा, उस समुद्र से तो भले ही कैसे अपने आप को बचाकर आ गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। आमीन। न्याय जीवित रहने देगा ऐसा नहीं लिखा है, न्याय ने जीवित नहीं रहने दिया। दैट मीन्स पीपल हैव देयर ओन थिंकिंग। लोगों ने ये अपने दिमाग में डाल लिया कि अब सांप ने लपेट लिया तो सांप ने इसको काट दिया और ये मर भी गया होगा, है ना, या ये मर रहा होगा। ऑटोमेटिक जजमेंट बोलते हैं इसको। आमीन। सिचुएशंस को देखकर कई बार लोग आपका न्याय कर देते हैं। अरे इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया क्या, बराबर है, या ऐसा ही होगा, अच्छी पड़ी इसको, पहले ही छोड़ के चले जाना था, बहुत टाइम लगा दिया, है ना, ये हो गया वो हो गया। अरे इनका हस्बैंड कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, इनकी वाइफ जेल में फंसी हुई है, बराबर है, होना ही चाहिए था। लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ऐसी ही सजा देगा। मैं ऐसे मूर्ख लोगों को जो इस प्रकार का न्याय करते हैं, जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको एक बुद्धि और समझ और ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य के ऊपर विपत्ति को नहीं डालता है। हालेलुया। परमेश्वर विपत्ति में डालने वाला परमेश्वर नहीं, प्रभु विपत्ति से उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। बाप रे, बहुत कमर दर्द दे रही है। परमेश्वर की शायद यही इच्छा है, अपने जुबान पर लगाम लगाना सीखिए। तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब पौलुस के बारे में आपस में लोग कह रहे थे, आज आप अपने आप को पौलुस के स्थान पर रख के देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ ऐसे हजारों लोग आप इस दुनिया में, एक को ढूंढने जाओ 1000 कम से कम मिलेंगे जो आपका न्याय करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक मौका मिले हम ये ब्रदर को बता देंगे, है ना। अच्छा हो गया, इनके घर में सब बीमार पड़े क्या, ये बहन भी बीमार है, भाई भी बीमार है, इसका बाप भी बीमार है, इसकी माँ भी बीमार है, बराबर है भाई, बीमारी आएंगी ना। लोगों के जीवन में ऐसा ऐसा करते हैं ना, देखो अब कैसा भुगत रहे हैं। ये कॉमन टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। इसको लोगों की रोजमर्रा की बातें होती है ये। आमीन। परंतु वचन हमको ये नहीं सीखना है कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे थे, हमको ये सीखना है पौलुस उस दशा में क्या कर रहा था, क्योंकि मैं और आप पौलुस का कार्य कर रहे हैं, ना कि संसार का। हालेलुया। पौलुस ने उनके बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा हवा नहीं दिया, चलना निकल। मैं भी ऐसे ही कार्य करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हर व्यक्ति जो लोगों के बोलने से निराशा में डूबता है वो उनको इग्नोर मारे। हालेलुया। उनको इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान मत दो, अन्यथा आप निराशा में डूब जाओगे। हालेलुया। प्रियो, whenever you are in some difficult or tough situation,
people will always assign a reason why you are going through that situation. हालेलुया। जब भी आप किसी भी विकट या भयंकर परिस्थिति में फंसे हुए होंगे, तब अक्सर लोगों को आपका न्याय करते आप सुनेंगे कि आप इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, इसीलिए आपका न्याय हो रहा है। हालेलुया। तुमने ये पाप किया इसीलिए ऐसा हुआ, वो पाप किया इसीलिए ऐसा हुआ। लोग तुरंत आपको जजमेंट करना शुरू कर देंगे। आमीन। पर आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी अपने भाइयों को क्षमा करो। हालेलुया। न्याय का अधिकार अभी भी प्रभु ने अपने हाथों में रखा है। अगर मैं और आप न्यायी बन जाएंगे, अगर मैं और आप संसार के लोगों का या धर्मियों का न्याय करेंगे, तो प्रभु का दोबारा बादलों पर पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। फिर यीशु आएगा ही क्यों? यीशु वहीं से 5,000 10,000 पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर देगा कि हाँ, ये 5 लाख का न्याय करेगा, 50 का करेगा, 3 करोड़ का करेगा। प्रभु आएगा ही नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन सरल और सटीक है, जो कहता है, पहले तो मैं तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए यहाँ पर आया, लेकिन दोबारा जब मैं बादलों पर आऊँगा तो मैं न्याय करने आने वाला हूँ, क्योंकि मैं न्यायिक परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति के चाल चलन, उसके उठने बैठने, उसके काम करने का तरीका, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, उजाले का हो, अंधकार का हो, फिर भी परमेश्वर ने उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का न्याय करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं दिया है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हमको सटीक और सरल कानों से सुनने की ज़रूरत है। आमीन। प्रियो, बहुत बार लोग सीधे आकर ना आपको बोलने की हिम्मत नहीं करते। कई लोग डरते हैं, अरे बाबा ये बहुत मुझोर है, इसको बोलेंगे ना, ये यही लेफ्ट और राइट दे देगा मेरे को, है ना। तो मुंह पे नहीं आएंगे लोग। यहाँ पर कोई भी, जो हमने अभी पढ़ा, कोई भी पौलुस को सीधे नहीं बोल रहा, बॉस पौलुस तू हत्यारा है, उधर से तो बच गया पर इधर न्याय से तू नहीं बचेगा, या न्याय से तू मर रहा है ना। डायरेक्ट नहीं बोला। वचन को बहुत, इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, गंभीरता से पढ़ना सीखिए। वचन कहता है, आपस में बात की, आपस में कहा, धीरे धीरे से बुदबुरा रहे, गया काम से गया, बच गया रे वहाँ, बच गया, देख वहाँ तो बच गया, इधर नहीं बचेगा, देख देख सुन। कई बार लोग सीधे आकर आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आपस में बुदबुदाते हैं। कई बार वो आपके पीठ के पीछे बात करते हैं और अपने मन में तय कर लेते हैं कि आप पापी हैं। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है, मैं इस वचन के द्वारा आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु की आत्मा तोड़ रही है। हालेलुया। कई बार ये आपके विरोध में होता है और कई बार आप खुद उस भीड़ का हिस्सा होते हैं जहां हम लोगों का न्याय करते हैं। हालेलुया। सचेत हो जाइए, परमेश्वर उसके लिए आपका न्याय करेगा। प्रियो, आमीन। लोगों को क्षमा करना सीखिए। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो नम्र और दीनता से भरा है, जो प्रभु के प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु के तरस से भरा हुआ है। अगर किसी लंगड़े लूले एक इंसान को रोड पर भीख मांगते हुए देखकर अगर आपका दिल पसीजता नहीं है, तो आप प्रभु के व्यक्ति हो ही नहीं सकते। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर उठाकर हर भिखारी को आप दान दो, पर परमेश्वर विजडम देता है आपके विषय में, पता नहीं मुझे तो देता है कि इस व्यक्ति को तू ये चीज़ दे दे, उस व्यक्ति को तू वो चीज़ दे दे। आमीन। एक मुझे याद है 2 या 3 साल पहले, पेंडेमिक के पहले, मैं अपने लिए 2 शर्ट्स खरीद कर मैं मार्केट से आ रहा था, और जब मैं सिग्नल पर था तो मैंने दूर अपोजिट साइड में एक व्यक्ति को देखा जो गर्मी में बहुत ही उसको जलन हो रही थी और वो खुजा रहा था और बहुत खराब परिस्थिति में था। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, ये दोनों शर्ट उठाकर तू उसको दे दे। बड़ा डिफिकल्ट लगा मेरे को, अरे प्रभु क्या बोलता है, इतने महंगे शर्ट है। परंतु जब मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैं गाड़ी घुमाया, यू टर्न लिया, पार्क किया, पार्किंग में जाके वहाँ से मैं तकरीबन 70-80 मीटर चल कर आया, और जब मैं वो दोनों शर्ट पॉलीथीन में बैग में रख कर, वो कैरी बैग में था, मैंने उसको कहा, भैया आप इतने धूप में क्यों बैठे हो, आप अंदर बैठे। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी प्रियो कि वो मुझसे बात कर सके। वो भूखा था और उसके बदन पूरा जल रहा था धूप से। 46-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। और उत्ते प्रभु ने मुझे कहा कि तू ये ना, मैंने तुझसे खरीदवाए ज़रूर है, पर तेरे लिए नहीं, परंतु मैंने इसके लिए ये परचेस किया हुआ है। हालेलुया। मेरा दिल में इतना तरस आया, आई वाज सो कंपैशनेट। मुझे इतना अंदर तरस और दया आई उस व्यक्ति की कि मैंने वो दोनों शर्ट उठाकर उसको दिए। बाजू में एक ठेला था, वहाँ से जाकर मैं खाना लेकर आया, उसको मैंने खाना खिलाया। मैंने उस ठेले वाले को पैसा दिया, मैंने कहा भैया इसको और भी लगेगा ना, इसको और भी खाना देना। अगर आप प्रभु के लोग हैं ना, तो आपके अंदर तरस का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आपके अंदर दया नहीं है, तरस नहीं है, तो आप
कैसे लोगों को क्षमा कर पाएंगे? क्योंकि अगर दया आपके अंदर नहीं है तो क्षमा भी कार्य नहीं करती है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक है पौलुस और एक है भीड़। कभी हम स्वयं पौलुस होते हैं जब लोग हमारा न्याय करते हैं, और कई बार हम भीड़ में होते हैं जब हम पौलुस का न्याय करना शुरू करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आप किस कैटेगरी में हैं, ये आप तय कीजिए। आमीन। आगे वचन कहता है, और अब यहाँ उस स्थान के निवासी जो पौलुस को जानते भी नहीं, उनको नहीं मालूम पौलुस क्या बंदी है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि जहाज टूट गया। मैं सोचता हूँ उनके रस्सियाँ फस्सियाँ भी टूट गई होंगी जो भी बंदियों को बांधने के लिए इस्तेमाल, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर वो सांकलों में रहते, अगर उनके हाथ और पाँव बंधे हुए रहते तो तैरते कैसे? ये मेरा इमेजिनेशन है। तो उनके हाथ पाँव में कोई रस्सी वस्सी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उनका ड्रेस कोड होगा, बंदियों का ड्रेस कोड होगा, सैनिकों का ड्रेस कोड, पर क्या पता इतने भयंकर तूफान में जहाँ जहाज टूट गया वहाँ कपड़े भी निकल गए होंगे, है ना, या फट गए होंगे, इधर उधर हो गए होंगे। सो वो मैं सब इमेजिन कर रहा था। लेकिन वचन कहता है यहाँ उस स्थान के निवासी जो पौलुस को जानते भी नहीं है, जिन्होंने पौलुस को अभी थोड़ी देर पहले समुद्री तूफान से लड़खड़ाते हुए आधी अधमरी दशा में निकलते हुए देखा है, जो उन्हें यह बता ही रहा होगा कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ प्रियो, और परमेश्वर का सेवक हूँ, और सडनली एक सांप आकर उसके हाथ में लपेट लिया जाता है। हालेलुया। और लोग यहाँ पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि अभी अभी परमेश्वर के नाम से तू बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था रे, और अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और अब तेरा परमेश्वर अगर तू उसे मानता है तो वो किधर है, वो तुझे बचाता क्यों नहीं है? हालेलुया। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या रे बाबा तुम लोग बहुत प्रभु की, जब मैं आई रिमेंबर, आई गिव यू माई ओन टेस्टिमनी, जब मैं पहली बार पैंक्रियाटिक अटैक मुझे आया प्रभु में आने के बाद, और जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे अंकल मेरे पास आए और मैं आईसीयू में एडमिट था और मैं सेंसेस में था, आई वॉज कॉन्शियस, और मुझे वो सब मशीन्स वगैरह लगी हुई थी, और वो मेरे पास में बैठे और उन्होंने मुझे कहा, देखा तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया ना, किधर गया रे अभी तेरा यीशु? तेरे को अभी तक कभी इतनी बीमारी हुई, कभी तेरे को बुखार आया, कभी तेरे को सर दर्द हुआ, ये क्या यीशु का पागलपन तूने लगा कर रखा है? अभी भी तेरे पास मौका है, तू वापस आ जा, हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, वापस से हम तुझे जनेऊ पहनाएंगे, वापस से हम सारी विधियों को करेंगे, और वापस तू अपने क्षेत्र में आ जा जिसके लिए तू चुना गया है। हालेलुया। प्रियो, तुरंत लोग आपका न्याय करेंगे। मुझे वो पूछ रहे थे, अब किधर गया रे तेरा यीशु मसीह? बहुत यीशु के नाम की मेरे को बड़ी बड़ी बात बता रहा था, है ना। तो आप चर्च में आओ, चर्च में ऐसा होता, चर्च में वैसा होता, बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे रहा था, डींगे मार रहा था, अभी किधर गया? तेरा परमेश्वर, तेरा वही यीशु मसीह तेरे को इधर लेकर आया है क्या? आमीन। बहुत सारी बातें, है ना। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था और इस पर मनन कर रहा था, प्रभु मुझे अपने आप को उस मृत्यु की लड़ाई में देख रहा था जब मैं पैंक्रियास के बीमारी से लड़ रहा था। हालेलुया। प्रियो, ये समस्या सबके जीवन में आती है। जो पौलुस, जो जीवन जिसका बचा, जो समुद्र के तूफान से बचकर, जहाज के टूटने से बचकर, भयंकर ठंड में वहाँ आकर बैठा होगा, जब वो आग की लौ में, जब मैंने आपको बताया ना, जब वो प्रार्थना कर रहा होगा और आँच ले रहा होगा गट्ठा डालने के पहले, तब शायद वो लोगों को इंट्रोडक्शन दे, या माई सेल्फ पॉल एंड आई एम द, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और मैं यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और मैं यीशु का सेवक हूँ। ये बोल ही रहा था, इसने गट्ठा लाके उस आग की इसमें डाला, और शायद ये उस समय वापस धन्यवाद देते हुए कह रहा होगा, आई एम गॉड हैज सेव्ड माई लाइफ, जीसस ने मेरे जीवन को और बोल ही रहा होगा, तभी सट्ट से आकर सांप ने उसको घेर लिया। और शायद तब लोग ये सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे, अरे क्या रे बाबा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, प्रभु ऐसा है, प्रभु बड़ी बड़ी डींगे क्या मार रहा है, अभी कहाँ गया इसका परमेश्वर, कहाँ गया? हाँ, इसको बचा क्यों नहीं रहा? क्या आज आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ तो हुआ है, मैंने अपनी गवाही को दे दिया है। हालेलुया। अक्सर जब आप विपत्ति में होते हैं और जब आप प्रभु को स्वीकार किए हुए होते हुए, आपके जीवन में जब कमी घटिया, निराशा, उदासी आती है, अक्सर लोग इसी बात को आपके जीवन के विरोध में करते हैं। क्या रे बाबा, बड़े बड़े सभाओं में खड़ा रहता है और बड़े बड़े प्रचार करता है, इधर बिस्तर में पड़ा है तू, है ना, बड़ी बड़ी सभाओं में तू आराधना में अगुवाई करता है, और इधर महीने में साल में 8 महीने भर्ती रहता हॉस्पिटल में, है ना। किधर गया रे तेरा परमेश्वर? अब तेरा परमेश्वर नहीं आ रहा तुझे चंगा करने, है ना। ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, बट टेंशन नहीं लेने का। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज जो हमने अध्ययन किया है ना, उसको आप वापस से पढ़ना। फिर एक बार होमवर्क, क्या होमवर्क है? प्रेरितों के काम 26, 27 और 28 का अध्ययन करना। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से तेरी उपस्थिति के आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। विश्वास करते हैं इस समय तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग आते हैं वहाँ तेरी उपस्थिति होती है राजा। वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हमारे अपने जीवन को आईने के रूप में तूने पौलुस और भीड़ के मध्य में लेकर आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमें पौलुस के नाई बना परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे राजा, जैसे वो सामर्थ और बल के साथ प्रार्थना में लगा रहा और तुझे धन्यवाद देता रहा, वही सामर्थ तू हम पर दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम फिर एक बार मिलेंगे इसके अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और जो वचन को हमने लिखा है, जिसका हमने मनन किया है, उस पर ना अध्ययन करना आरंभ करें, तो आपको और बहुत सारी भेद की बातें परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।